वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर के बाद एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशत गर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के शहरियों से इजहार यकजहती भी करेंगे। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। कुल 4 FC के जवान शहीद हुए। वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है और उनकी कुल तादाद 33 है। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई का इबरतनाक अंजाम। ऑपरेशन कामयाबी से हुआ तमाम। यरगमाल बनाए गए सभी मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तफसीलात बता दी। कहा, रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सबसे पहले फोर्सेस के निशानेबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन से कबल दहशतगर्दों की बर्बरियत में 21 मुसाफिर और FC के 4 जवान शहीद हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो शहरियों को सड़कों पर या ट्रेनों पर निशाना बनाए। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जाफर एक्सप्रेस हमले के चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू की गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोस और AI वीडियोस भारतीय मीडिया पर नशर की गईं। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करती हैं। ऐसे मौके पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया को एक्टिवेट कर लेते हैं। DGISPR के मुताबिक अफसोस होता है कि कुछ अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। अवाम को बखूबी अब इस इंतशारी सियासत के पीछे हाथ भी समझ आ रहे हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलविस है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने बयान में कहा है कि मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत पर तशद्दुद बैनुल-अक़वामी जबर में मसरूफ़ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों ने यरगमाल मुसाफिरों को टोलियों में तकसीम कर रखा था। बाजियाब मुसाफिरों को पाक फौज के जवानों ने बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज के जवानों ने महारत से एक भी खुदकुश बमबार को फटने का मौका नहीं दिया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ने मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। जाम शहादत नोश करने पर 4 FC जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों को नुकसान पहुँचाने वालों का दीन इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द इस धरती का बोझ हैं। कौम की हिमायत से इस नासूर के हमेशा के लिए खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों, मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशान इबरत बन चुके हैं। बहादुर मुहाफिजों ने बड़े सानिहे से मुल्क को बचा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बलूचिस्तान में दौरान ऑपरेशन PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती ज़बान बोलते रहे। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल की जाती रही। हम पर लाजिम है कि सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी वहदत का मुजाहरा करें।
मुल्क और पाक फौज के खिलाफ गलत फहमियाँ फैलाने वालों से होशियार रहें। पाक फौज हमारी शान और आन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, दुश्मन की हिम्मत नहीं कि हमारी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखें। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो सबसे पहले फौज पहुंची। कोई मुसीबत में फंसे तो फौज शाना बशाना होती है। जाफर एक्सप्रेस हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने पर अमरीका, चीन, बरतानिया, रूस, फ्रांस, अक़वाम मुत्तहिदा और ईरान की जानिब से शदीद मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और सिक्योरिटी ताउन भी जारी रखेंगे। हमले के मुतासरीन और उनके अहल खाना से गहरी हमदर्दी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाने के अमल को अफसोसनाक करार दे दिया। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, टर्की समेत मुतअद्दिद मगरबी ममालिक की हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान वक्त के वजारत ख़जाना और FBR से मुज़ाकरात। मुख्तलिफ महकमों को ज़म करने का मनसूबा, अखराजात में कमी लाने के लिए मिशन को ब्रीफिंग, सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग, गोल्डन शेक हैंड और सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम का इंदिया दे दिया। FBR का शॉर्टफॉल पूरा करने का दावा IMF ने मुस्तरद कर दिया। दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध में पानी की पहले ही कमी है। 6 मुतनाज़े नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का चारों सूबाई वज़राए सेहत से टेलीफोनिक राबता, सेहत के शुबे में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क भर में शुबा सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात को कम किया जा सके। सूबाई वज़राए सेहत ने भी वफाकी हुकूमत के ताउन को सराहते हुए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि मुश्तरका कोशिशों से सेहत के शुबे में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। यहाँ सवाल ये है कि क्या टैक्स वाज़े किए गए मकसद के मुताबिक खर्च हुए हैं या नहीं। क्या आपने कराची और पेशावर के अदालती फैसलों को देखा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आइन में भी वाज़े है। कराची और पेशावर के अदालती फैसलों में वकला के दलाइल एक जैसे हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, इसे दोनों ऐवानों से पास करवा लिया जाता है तो क्या एक्ट बन जाएगा। वकील ने कहा, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। आए कार खड़ी की है हमारी गाड़ी के साथ। हम लोगों ने ये समझा है कि ये पसिंदर आ रहा है। वो पीछे गए, रुमाल में सारे पैसे में से उठा के रुमाल में बांधे। मोबाइलें जो गाड़ी कितने पैसे थे? तकरीबन 11.5 लाख रुपया बता रहे हैं। ये रेड बस के सारे पैसे? जी जी। शहर में करोला गैंग सरगर्म हो गया और गुलशन हदीद में पीपल्स बस को यरगमाल बनाकर 11 लाख रुपए लूट लिए। पीपल्स बस के ड्राइवर शेरजान ने बताया कि स्टील टाउन अस्पताल के करीब खड़े थे, एक कार आकर रुकी और 4 डाकू ने हमें यरगमाल बनाया। डाकू ने मुझे, कंडक्टर, मुंशी और कैशियर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, साथ ही हमारी तलाशी ली। मुलजिमान ने मुसाफिरों से भी पैसे और अशिया छीनी। कराची पुलिस ने बताया कि मुलजिमान की तादाद 4 से ज़ायद थी। ज़ायवकों से शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान शहरियों के जान से जाने का सिलसिला न थम सका। रवासाल शहर का बेहंगम ट्रैफिक 182 जाने निकल गया। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2211 जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों की टक्कर से मजमूई तौर पर 57 अफराद जान की बाजी हार गए। बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए कराची एक्सीडेंट एनालिसिस टीम तश्कील दे दी गई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक ये टीम हादसे की वजूहात का तयन और डाटा मुरतब करेगी। ये भी कहा कि जादू की छड़ी नहीं है कि इसके फेरने से चीज़ें ठीक हो जाएं। पुलिस चीफ जावेद
आलम मोडो ने कहा कि ट्रैफिक के मसाइल हैं, इदारों के बगैर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तरक्याती कामों के बाइस काफ़ी लोड है। कराची में क्रिमिनल्स के गिर्द घेरा तंग, हब पुलिस और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अगवा बर तावान के 3 मुल्जिमान धर लिए गए। मगवी बाजियाब अगवाकारों ने 6 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। शालतीफ टाउन ठंडी सड़क के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एक साथी फरार हो गया। दरख्शां सीवी पर ईदी फाउंडेशन की गाड़ी चोरी की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी। मुलजिम से एम्बुलेंस बेकाबू होकर बिजली पोल से जा टकराई। शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में गर्मी का जोर, मौसम आज भी गर्म रहेगा। पारा 37 से 38 डिग्री रिकॉर्ड होने का इम्कान है। रात को दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब मगरबी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, स्वाद, बालाई और जेरी दीर, बाजोड़, मालाकांड और दीगर इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। पाकिस्तान टीम का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी T20 स्क्वाड तवील सफर के बाद क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी जबकि ट्रेनिंग का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन का कामयाब इनेकाद। ICC ने शानदार मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव जैफ एलॉर्ड्स की बेहतरीन। दूसरी जानिब ICC के चेयरमैन जय शाह ने शुक्रिया के ट्वीट में मेजबान मुल्क तो लिखा लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रही है। अच्छे खिलाड़ी, वसाइल और बेपनाह टैलेंट होने के बावजूद सूरत हाल मायूस कुन है। पाकिस्तान के साबिक हेड कोच मिकी औरसबी कौमी टीम की कोचिंग के मामलात पर बोल पड़े। एक इंटरव्यू में कहा है कि अंदरूनी तनाज़ात पाकिस्तानी क्रिकेट की तरक्की और इस्तेहकाम में रुकावट बने हुए हैं। गिलेस्पी और क्रिस्टन अच्छे कोचेस थे जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जा सकते थे, लेकिन PCB में काम करने वाली मशीनरी हरकत में आ गई। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड ने यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। एटलेटिको मैड्रिड को पेनल्टीज पर 4-2 से शिकस्त दी। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने PSV को पिछाड़कर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। दोहा में इजराइल हमास में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात जारी। ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के ऐलान से पीछे हट गए। हमास का खैर मकदम। इजराइल की मगरबी किनारे समेत गजा सिटी पर बमबारी, खातून और बच्चे समेत दर्जन भर अफराद शहीद। इजरायली काबिज फ़ौज ने तुलकरम और हेब्रोन से 6 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। इजराइल लेबनान के कब्जा किए इलाकों पर हदबंदी के लिए आलमी ताकतों की तजवीज़ मान ली गई। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी अशिया पर 28 अरब डॉलर के जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। टैक्स का नफाज 1 अप्रैल से होगा। ये टैक्स यूरोपीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% अमरीकी टैरिफ के जवाब में लगाया गया। यूरोपीय यूनियन हुक्काम का कहना है कि टैक्स कारोबार के लिए नुकसानदेह होता है। अमरीका से अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। ये लगभग 3 साल बाद पहला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।